मैं शामिल रहा। लेकिन आज मैं जब अपनी गुफ्तगू को जिंदगानी दूं तो सबसे पहले यहाँ बैठे हुए अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को और दूर दराज तक जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी पर्दा नशीम और बहनें जो सुन रही हैं, उन सबकी खिदमत में आपके खादिम, आपके बेटे डॉक्टर नासिर हुसैन का सलाम अलैकुम। बात सलाम के दोस्तों, आज 26 जनवरी का ये जो हम पर्व त्योहार मना रहे हैं, इस त्योहार को मनाने के लिए, इस आजादी को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। ये मुल्क कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इस मुल्क के अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और एक लगाव हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी को स्थापित किया और हमारे भारत के अंदर नफरतों के बीज बोने शुरू कर दिए, हमारे मुल्क को गुलाम कर लिया। लेकिन ये मुल्क कैसे आजाद हुआ? हमें याद है कि 1850 में, 1857 में, उन दौर में जब ये जंग आजादी चल रही थी, तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाया कि हमारा मुल्क कैसे आजाद हुआ, कैसे हमारी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियां दी, कैसे बहनों के सुहागों को छीन लिया गया, कैसे बहनों के हाथों से उन कलाइयों को छीन लिया गया जिन पर राखियां बांधी जाती थी, जब जाकर ये हमें मुल्क आजाद हुआ। अंग्रेज मुसलमानों से कहा करते थे कि आप हिंदुओं के साथ चलकर क्यों इस आजादी की लड़ाई में लड़ रहे हैं, हम आपको राज देंगे, तख्त देंगे, ताज देंगे और सियासत करने के लिए रजवाड़े देंगे। लेकिन मुसलमान कहा करते थे कि हमें मालूम नहीं कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हमें तो ये मालूम है कि हम भारत माता को आजाद कराना चाहते हैं और हम एक साथ लड़ना चाहते हैं। हमारे ऊपर वैसे जुल्म नहीं हुए, हमारे ऊपर ऐसे जुल्म हुए कि हमारे सिपाहियों को जो कारतूस दिए गए, उन कारतूसों पर ऊपर की चर्बी लगाकर दी जाती थी जो मुंह से खोली जाती थी, और हिंदू भाइयों को जो कारतूस दिए जाते थे उनके ऊपर गाय की चर्बी लगाकर दी जाती थी जो मुंह से खोली जाती थी। ऐसे ऐसे जुल्म हुए। लेकिन आज हमारे हिंदू मुस्लिम एकता ने इकट्ठा होकर भारत में जंग आजादी लड़ी और उस आजादी को लड़ने के साथ मुल्क को आजाद करा। जब जाकर हमने आजाद हवा में सांस ली। लेकिन अफसोस कि शहीदाने वतन ने कभी ऐसा भी सोचा न था। अफसोस कि शहीदाने वतन ने कभी ऐसा सोचा भी न था एक ऐसा भी दौर आएगा और मेरे ही मुल्क में मेरे बापू के कातिल को मसीहा बनाया जाए। बापू का कातिल कौन से, जिसने बापू को गोली मारकर कत्ल कर दिया, आज मेरे मुल्क के हिंदुस्तान की सियासत में उसको मसीहा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज एक बार फिर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने का काम किया जा रहा है। आज फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में त्राही का आलम मचा हुआ है। कहीं एक मुसलमान मिल जाए उसको मौला नशीब के नाम पर मार दिया जाता है, लव जिहाद के नाम पर मार दिया जाता है, गाय के नाम पर मार दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और आरिफ भाई के इस प्रोग्राम पर झंडा रोहण के मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी आवाज चाहे यूट्यूब के जरिए से, चाहे फेसबुक के जरिए से अगर सरकार तक पहुंचती है तो हम चैलेंज करते हैं कि आप गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाएं। पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ। हम नहीं चाहते कि गाय को कत्ल किया जाए, हम नहीं चाहते कि कत्ल खाने बनाए जाएं जिनमें गौर किया हो। तो मेरे नौजवान साथियों, आज ये हमारे मुसलमानों का एक गांव है, ये पहला एक ऐसा गांव है जिस गांव में एक भी हिंदू भाई हमारा निवास नहीं करता, जिसका एक भी घर नहीं, एक भी वोट नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा गांव तबाही के किनारे पर बैठा हुआ है। हमारा गांव तबाही के किनारे पर बैठा हुआ है। मैं अपने बुजुर्गों से एक बात पूछना चाहता हूं
कि सन 1996 के अंदर मैंने शाहजहां के अंदर अपनी क्लिनिक की। उस टाइम मैंने देखा था कि शाहजहां में अगर किसी की कांटा लग जाता था तो पूरा गांव छुट्टी मनाता था और ये कहता था कि फला के दर्द हो गया है, आज उसको देखना है। दूसरे के दर्द में शामिल हुआ करता। हमारा जो मदरसा है वो चौपाल हुआ करती थी। मैंने देखा है कि अगर कोई झगड़ा हो जाता था तो शाम का इंतजार किया जाता था और इस इंतजार में जब सब लोग फेरी करके आ जाया करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे और उस झगड़े को वहां खत्म किया जाया करता था। मैंने गांव में कभी झगड़े में पुलिस आते हुए नहीं देखी। मैंने गांव में किसी को दर्द हुआ हो तो किसी को फेरी जाते हुए नहीं देखा। लेकिन आज अफसोस है, सन 1996 को मैं याद कर रहा हूँ। लोग 1857 की बात याद करके आपको बताते हैं कि मुल्क को कैसे आजाद किया, आप उसका रोना रोते हैं। लेकिन आप पिछले 5 साल या 10 साल की बातों को याद करके नहीं रोते कि हमारा भाई हमसे जुदा हो गया, हमारा कोना कोना हमसे जुदा हो गया, हमारा चूल्हा हमसे जुदा हो गया, हमारा खाना हमसे जुदा हो गया, हमारी रोटी हमसे जुदा हो गई। आखिर ऐसा मौका क्यों आया? मास्टर आसिफ साहब सर सैयद स्कूल के फाउंडर है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं कि वो हमारे मंच पर आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए अपनी बात को मैं आगे शुरू करता हूं। तो मैं अपने बुजुर्गों से बना रही है लो भाई फोटो ले लो। मैं एक ऐसे दर्द की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं कि अगर वो दर्द, वो नासूर, वो फोड़ा, वो खुशी मेरे गांव से अगर बाहर हो गई तो खुदा की कसम ये मेरा गांव 1996 वाला गांव बन गया है। जिस गांव के दर्द पर एक तरह पूरा गांव इकट्ठा हो जाया करता था, ये फिर वही गांव बन जाएगा। मुस्तहिद काश हम अगर हो जाते हैं तो बड़ी ताकत है। मेरे नौजवान साथियों, आप अपने बात ऐसा करवाया जाए। चलिए मैं आगे बात शुरू करता हूँ कि हम ही निशाना है हर एक साजिश का, हम ही निशाना है हर एक साजिश का। ऐ मेरे मौला ये मंजर क्या है? हम ही निशाना है हर एक साजिश का। ऐ मेरे मौला ये मंजर क्या है? मुत्तहिद काश अगर हो गए होते तो बड़ी ताकत थी, वरना बिखरे हुए तिनकों का मुकद्दर क्या है? मेरा गांव बिखरने के कगार पर है। मैं उस गांव को रोकना चाहता हूँ, मैं बिखराव को खत्म करना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके उस जवानी के दौर को, मुल्ला जी असलम, कि जिस जवानी के दौर में आप फेरी क्या करते थे, लेकिन आप शाम को इकट्ठा होकर चौपाल पर बैठा करते थे और अपने फैसलों को खुद किया करते थे। मैं उसी गांव को लौटा कर देखना चाहता हूँ। आंखें मीचिए, ख्वाब देखिए और याद कीजिए अपने उस गांव को, याद कीजिए अपनी इस मोहब्बत को, याद कीजिए अपने उस एक पल को कि जब आप इकट्ठा हुआ करते थे, एक तरफा हुआ करते थे। आज ऐसी क्या नहुसियत हम में आ गई कि आज हम खानदान से बट गए, हम गांव से बट गए, चूल्हे से चूल्हा बट गया, भाई से भाई बट गया। ऐसी कौन सी ताकतें हमारे बीच में आ गई? ऐसे कौन से अंग्रेज हमारे बीच में आ गए? अब तो हम आजाद हैं, स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ वो अंग्रेज कौन है जिसने तुम्हें अलग कर दिया। मैं अपनी माओ को और बहनों को बताना चाहता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप अपने दिलों पर हाथ रखें और ये कसम लें कि हम अपने बच्चों को पालेंगे, हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, हम उन्हें एक वक्त का खाना नहीं देंगे, हम भूखे रह जाएंगे, ओढ़ने को तन पे कपड़े नहीं होंगे, लेकिन हम फटे हुए कपड़ों को सिएंगे, धोएंगे और अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे। मैं अपनी बहनों से दरखास्त करता हूं, मैं अपनी मां से दरखास्त करता हूं कि वो ये हेल्प करेंगी कि हम अपने शाहजहां माल को ब्याज मुक्त बनाएंगे। हम अपने शाहजहां माल के अंदर किसी भी ब्याज वाले की एंट्री नहीं होने देंगे। हमने जो पैसा ले लिया है सूद पर, हम उस पैसे को जमा करने के बाद और इंशाअल्लाह ये कसम उठा लें कि आज के बाद हम कोई पैसा नहीं लेंगे।
ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं। ये बात मैंने पिछले रमजान में नई बस्ती में मस्जिद है उसमें कही थी। मैंने सोचा था कि आज मैं इस मस्जिद में बयान करूंगा कि जिस दिन हमने इस सूद से जिस दिन इन किस्त वालों से निजात पाली उस दिन मेरे साया माल की तरक्की होगी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको जरूरत है पैसे की, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप मयूरी लाना चाहते हैं, आप कोई और काम करना चाहते हैं, कारोबार, आप पैसे उधार ले लीजिए क्योंकि पड़ोसी आपको पैसे देने की पोजीशन में नहीं। आप ले लीजिएगा पैसे, कारोबार कीजिए, कारोबार करके उसका पैसा उतार दीजिए। लेकिन आप वो पैसा लेकर अपनी दीवार बनाएं, आप वो पैसा लेकर शादी करें, आप वो पैसा लेकर दावतें करें, आप वो पैसा लेकर उधार का उधार चुकता करें, बिल्कुल मत करिए। जिसका उधार आप पर है उससे हाथ जोड़कर माफी मांगे, कहें कि भैया आज हम पे पैसे नहीं है, 8 दिन बाद दे देंगे, लेकिन आप कर्ज सूद पे ना लें। तो जब मैंने बयान किया उस बयान में सिर्फ एक आदमी बिरादरी धुनों में से है, शौकीर भाई का बेटा, उसके पास में 76,000 रुपए उसने किस्तों पे लिए थे और उसने परसों आके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे घर में आज इतनी बरकत है कि मैं 700 रुपए का काम करता हूं और कैरम बोर्ड बनाता हूं और सोफे मरता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास किस्त थी, हर जुमरात को मैं बड़ा परेशान हुआ करता था, कहीं मेहमानदारी में चला जाऊं वहां से रातों को भाग जाता था, काम नहीं करूंगा तो किस्त कहां से दूंगा, हर जुमरात के लिए मैं परेशान था। मैंने जब तुम्हारी बात को सुना तो मैं अपने ससुर के पास गया और मैंने कहा कि अल्लाह के वास्ते आप मुझे 30,000 रुपए दे दें। 30,000 मैंने अपने बहनों से लिए कि मैंने 70,000 रुपए की वो रकम जमा कर दी और आज मैं टांग फैला कर सोता हूँ कि जो 700 रुपए आते हैं मेरे घर में आज एक्स्ट्रा पैसे रखे। ये बरकत है मेरी कमाई की। मुझे लगा कि वाकई मैंने कोई बात कही, किसी एक ने अमल कर लिया, मेरे लिए यही काफी है कि रोजे महसर के दिन वो खड़ा होकर कह देगा कि अल्लाह इस आदमी ने मुझसे कहा था और मैंने नहीं छोड़ दिया। मैं भी हो सकता है कि ब्याज के पैसे लेता हूं, जरूरत होगी मुझे भी, वैसे कोई पैसे देने वाला नहीं किसी को, मुझे भी जरूरत है, मैंने भी ब्याज के पैसे आपसे कहीं से किसी से ले लिए होंगे पर्दे की हाल में। लेकिन अगर मैंने काम के लिए दिए और उस काम को कर लिया, जायज ये भी नहीं है, ये मत सोचना कि फतवा लेने लगो कि डॉक्टर नासिर के खिलाफ फतवा लिया कि वो तो कह रहा था कि ब्याज पे पैसे ले लेना, ब्याज जायज कर दिया तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि हमने अपने रिश्तों को ऐसा कर लिया है कि आज हमारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम किसी से पैसा ले ले तो पैसा लौटाने के लिए तैयार हम नहीं है, तो इसलिए हमें पैसे नहीं मिलते, तो ब्याज वाला ही हमें पैसे दे सकता है। तो सिर्फ मैंने कहा कि कारोबार के लिए ले लो जिससे आप कारोबार करके उसका लौटा सको, और अहद कर लो कि जब मैं सेटल हो जाऊं तो जिंदगी में ना किसी से ब्याज के लिए पैसे लूंगा और ना किसी अपने मजबूरी वाले भाई को ब्याज के लिए पैसे दूंगा। अगर मुझ पे पैसा है तो मैं उसकी ऐसे ही मदद कर दूंगा। तो ये बात मैं खास तौर से अपनी पर्दा नशी माँ और बहनों को बताना चाहता हूँ, मैं उन्हें सुनाना चाहता हूँ कि जितनी भी कमेटियां ले रही हैं आप अपने ऊपर ले रही हैं और उस पैसे को खाने का काम आपकी औलादें कर रही हैं, आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, आपके बंधु कर रहे हैं, लेकिन इसका हिसाब देने की जिम्मेदारी अगर है तो वो सिर्फ अकेले आप पर, क्योंकि आपने लिया है, आपने इस कारोबार को बढ़ाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इसका जवाब आपको देना है। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक वाक्य पढ़ा कि हज़रत अली ने एक निवाला खाया, पता लगा कि भाई ये हराम का लुकमा है, तो आपने मुंह में उंगली दी और इतनी उल्टी की कि जितना पेट में था सब कुछ निकाल दिया। तो उसी वाक्य पर मैंने एक वाक्य पढ़ा कि एक साथी दुकानदार है, वो अपने भाई से कहा कि भाई ये कंबल बेच देना, इस कंबल में नुक्स है, ये कटा हुआ है, इसको कम पैसे में बेचना, इसको पूरे पैसे में मत बेचना, और ये बताकर बेचना जिसको भी बेचो कि इसमें ये नुक्स है। लेकिन उसने उस कंबल को ऐसे ही बेच दिया धोखे में। वो आए, उन्होंने कहा कि वो कंबल कहाँ गया, कहा कि वो कंबल तो मैंने बेच दिया। बोले बेच दिया कितने में? ये पूरी रकम में बेचा है। उन्होंने कहा कि आज हमें कितने पैसे बचे? पता लगा कि 10,000 हमने कमाए हैं। तो उन्होंने कहा कि 10,000 को खैरात कर दो। बोले क्यों? हमने तो 2-4 रुपए कमाए होंगे। बोले कि पता नहीं,
वो 2-4 रुपए कौन से हैं? वो रिस्क हमारे हलक में अगर लुकमा चला गया तो इसका जवाब बंद कर दें। आप एक वक्त भूखा रह लें, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, तालीम का दूध पिलाएं। तालीम का दूध वो दूध है जिसको पीने के बाद शेर की तरह दहाड़ता है इंसान। आप भूल जाओ कि आपके बच्चे फेरी करेंगे, आप भूल जाओ कि आपके बच्चे दीवारें तोड़ेंगे, आप भूल जाओ आपके बच्चे मजदूरी करेंगे। अरे आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं जैसे एक नवाब की औलाद है, आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं जैसे दूसरे राजा महाराजाओं की औलाद है, आपके बच्चों का भी मुस्तकबिल ऐसा ही है जैसा मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप को कर्ज के बोझ में लाद दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने ये सोच लिया है कि बच्चे पढ़ने के बाद हमारे कुछ नहीं करेंगे। कौन कहता है नहीं करेंगे? मजदूर का बेटा हूँ, मजलूम का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। शाहजहां में सन 1996 में आया, आज तक मुड़कर पीछे नहीं देखा, गुर्बत को नहीं जाना कि कैसी गुर्बत है। मैंने वो दौर देखा है जब उस पे चप्पल हुआ करती थी तो शर्ट नहीं हुआ करती थी, कमीज हुआ करती थी, स्वेटर नहीं हुआ करता था। आज मेरी औलाद एजुकेशन लेने के लिए हायर स्कूलों में जाती है। वजह क्या है कि मेरे बाप ने मजदूरी की, अगोले छीले, मजदूरी की। मेरे बुजुर्ग जानते हैं, उन्हीं के साथ में मेरे वालिद रहे हैं और उन्होंने मुझे पढ़ाया। आज 1996 से तो तुम्हारे सामने दहाड़ मारा। मैं चाहता हूं इन बच्चों का मुस्तकबिल। आओ मिलजुल कर ऐसा गुलिस्तान सजाया जाए, आओ मिलजुल कर ऐसा गुलिस्तान सजाया जाए जो साखे नीम है उन्हें भी चंदन बनाया जाए। जल्दी निकालो हमें मंदिर व मस्जिद के मुद्दों से ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाया जाए। हमें इन बच्चों के मास्टर आसिफ साहब मौजूद हैं, ये स्कूल चलाते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं ऐलानिया कह रहा हूँ, अगर किसी के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कोई इतना मजबूर है, इतना मजलूम है, वो सर सैयद में एडमिशन कराए, उसकी फीस की जिम्मेदारी मैंने आप अपने बच्चों को मदरसे में बैठिए, कारी खाली साहब फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं और उन बच्चों के मदरसे की किताबों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप अपने बच्चों को भेजिए मुझसे। और शाहजहां की बहुत सारी अवाम जानती है जो मजलूम हैं, मजबूर हैं, वो दवाई लेने मेरे यहाँ जाते हैं, कभी मुंह मोड़कर उनसे पैसे नहीं लिए, कभी उनको मजबूर नहीं किया होगा पैसे नहीं है तो मेरे यहाँ दवाई लेने मत आना। पूरे गांव को छूट है। अरे मैं तो तुम्हारी दुआओं के वसीले पर चल रहा हूँ, बहुत गरीब इंसान। इसी के साथ मैं फिर एक ही बात कहूंगा कि माइक से आवाज दूर तक नहीं जा रही। जो मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, वो ये अहद कर लें कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, ये अहद कर लें कि हम अपने घर में ब्याज की रोटी को घुसने में और वो एक दूसरी माँ बहनों को बताएं कि आज हमने ये सुना है, हम इस पर अहद करेंगे, हम इस पर अमल करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। माशाअल्लाह हमारे बीच में